नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एंड स्वादिष्ट मसाला डोसा की रेसिपी बनाकर दिखाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले मसाला बनाने की विधि आपको बताता हूं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको पहले से ही उबाल के उनका छिलका हटा के और उसको इस तरह से मैश कर दिया। देन फिर मैंने एक पैन में 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल को लेकर उसको थोड़ी देर के लिए मध्यम आंच में गर्म होने दिया। देन आई एडेड आधा चम्मच साबुत सरसों और आधा चम्मच जीरा एंड उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऑयल में चटकने दिया। देन आई एडेड 1 चुटकी हींग पाउडर एंड उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक ऐड किया एंड उसको थोड़ी देर के लिए सौटे किया। देन आई एडेड फाइनली चॉप्ड onions. I've used yellow onions for this recipe. अगर आपके पास लाल प्याज है तो वो भी चलेगा। Onion just enhances the taste of this dosa masala recipe. So once you add the onions, let it stir and fry for some time. जब तक कि onions अच्छी तरह से गल ना जाए एंड उसमें से तेल अपने आप छूट कर निकलने लगे। एक बार प्याज अच्छी तरह से पक जाए देन यू कैन ऐड नमक अपने स्वादानुसार। मैंने इस रेसिपी के लिए 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि चम्मच का साइज़ बहुत ही छोटा सा है। एनीवेज ऐड 1 स्पून टर्मरिक पाउडर एंड अच्छे से उस मिश्रण को फिर से मिला दीजिए एंड लेट इट कुक फॉर सम टाइम। एंड उसके बाद फाइनली चॉप्ड टमेटोज़ ऐड करिए। मैंने इस रेसिपी के लिए एक मीडियम साइज़ के टमेटो को चॉप करके यूज़ किया है। एंड एक बार मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब बारी आती है आपके मैश्ड किए हुए पोटैटोज़ को ऐड करने की। एंड एक बार पोटैटोज़ ऐड हो जाते हैं तो आप पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब मैंने इस डिश को थोड़ा ट्विस्ट देने की कोशिश करी है। आई नॉर्मली यूज़ green peas, but this time around, since my son likes to eat edamames, I have used frozen green edamames और मैंने उसको ऐड करके अच्छे से पूरे मिश्रण को इस तरह से कलछी से मैश करना चालू किया। Let the मिश्रण cook for some time and this is the important step. एक बार पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, ऐड 1 कप वाटर इनटू द मिक्स एंड उसको अच्छी तरह से कलछी से चलाकर ढक्कन लगाकर लेट इट कुक फॉर 3 to 4 minutes. दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज आप इस मिश्रण में पानी डालकर अगर अच्छे से पकाएंगे तो एक तो आपके भी सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पक जाएंगे एंड जो मसाला है उसमें एक अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी आ जाएगी विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस रेसिपी बिकॉज जब आप उस मसाले को डोसे के अंदर अच्छे से स्प्रेड करेंगे तो उसका टेस्ट एक अलग ही उभर के आएगा। अब ये देखिए मिश्रण अच्छी तरह से पक गया है। इसके बाद मैंने आधा नींबू लेकर उसके रस को निचोड़कर ऐड कर दिया एंड देन आई एडेड फाइनली चॉप्ड coriander leaves to the mix and this is your masala for masala dosa ready.
नाउ वी मूव ऑन टू मेकिंग द डोसास। तो इसके लिए मैंने डोसे के मिश्रण को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। एक पैन को पहले मैंने मध्यम आंच में गरम करके उसको पहले से ही तैयार कर दिया एंड देन आई poured the dosa mishran on the pan, spread it out. Once the dosa is ready, all you have to do is take a scoop of the masala and spread it onto the dosa like this. Fold it in the middle like this, and there you have it, guys. Your masala dosa is ready. Hope you liked this video. Please do not forget to subscribe to my channel, and I will see you in my next video. Thanks for watching.